हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 कल आपको होम कमिंग लेसन का ये रिवीजन करवा रहे थे और यहाँ तक पढ़ाया था ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिक्रेशन। दिसंबर ने भी पहले 2 बार इस घटना के बारे में सोचा था, तब वह उसे यानी पथिक को अपने घर लाया था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नॉइसेंस देन ए बॉय ऑफ द एज ऑफ 14। कह रहे संसार में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब वो है 14 साल का एक लड़का। यानी सबसे ज़्यादा जो परेशानी उठानी पड़ती है वो 14 साल के बच्चे को पालने के लिए, अर्थात उसको नियंत्रण में करने के लिए। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह ना तो देखने में ही अच्छा, नॉर यूजफुल, और ना ही उपयोगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सोवर अफेक्शन ऑन हिम, उस पर प्रेम दर्शाना असंभव ही है, क्योंकि ना तो जब बच्चे अच्छे होते हैं तो उनको खिलाने का मन होता है, या फिर अच्छा काम करते हैं, अच्छे गुण होते हैं उनमें तो भी वो अच्छे लगते हैं। लेकिन दोनों ही गुण ना हो, ना तो अच्छा हो और ना ही उसका गुण अच्छा हो, तो फिर कैसे उसको कोई चाहेगा। एज ऑन ए लिटिल बॉय एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, वह हमेशा दूसरों के रास्ते में आता है, यानी अपनी बीच में बात करना या दूसरों की बातों को काटते हुए अपनी बात करना, दूसरों को परेशानी पैदा करना। गेटिंग इन द वे, अपनी टांग अड़ाना। इफ़ ही टॉक्स विथ ए चाइल्डिश लिप्स ही इज कॉल्ड ए बेबी, अगर वह बच्चे की तरह बात करता है तो उसे कहा जाता है तुम बच्चे हो। एंड इफ़ ही आंसर इन ए ग्रोन अप वे, और यदि वह बड़ों की तरह उत्तर देता है, ही इज़ कॉल्ड इम्पार्शिएंट, तो कहा जाता है कि तुम अब ज़्यादा समझदार हो गए हो। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फॉर्म फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, हर प्रकार से उसकी आलोचना होती है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, और वह अनअट्रैक्टिव माने अनाकर्षक हो जाता है, यानी उसके तरफ कोई ध्यान फिर नहीं देता है। ग्रोइंग एज, उसकी बढ़ती हुई उम्र पर। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विथ इंडिसेंट हेट, और वह फिर बड़ा हो जाता है इंडिसेंट हेट, घृणा को साथ में लेकर के। जब कोई उस पर चाहता नहीं, उसे कोई चाहता नहीं है, तो फिर वह उसके मन में घृणा के भाव आ जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज, उसकी आवाज़ हॉर्स, उसकी आवाज़ हॉर्स हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। एंड ब्रिक एंड क्विवर्स, लड़खड़ाती हुई, टूटी हुई और कुछ मोटी आवाज़ हो जाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका जो चेहरा है वो चपटा हो जाता है। छोटों बच्चों का जो चेहरा होता है वो गोल मटोल होता है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उनका चेहरा थोड़ा चपटा जैसा हो जाता है। एंड अनसाइली, देखने में अच्छा नहीं लगता। इट इज़ इजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और ये सब बदलाव बचपन में आते हैं। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लेपिस इन ए बॉय ऑफ 14,
14 साल के बच्चे में ये सब बदलाव की समझदारी नहीं होती है, यानी वह इन्हें समझ नहीं पाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सबके प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दूसरों का दिमाग उनसे हटने लगता है और वो उनको कम चाहने लगते हैं, और इस बात को ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं और फिर वो उनके मन में घृणा के भाव आने लगते हैं। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। द लैड अर्थात अब यहाँ पर पथिक की बात थी, लड़का स्वयं हो जाता है पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, यानी स्वयं अपने आप से थोड़ा सा रुष्ट होता है, अपने आप से ही संतुष्ट नहीं होता है। वैन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल, जब वह बड़े लोगों से बात करता है, ही इज आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, तो उनसे बहुत ज़्यादा आगे आगे बोलता है, और इल्स सो अनड्यूली साई, या फिर बहुत अधिक शर्मीला हो जाता है। 14 साल के जो लड़के हैं उनकी बात है कि या तो ये बहुत ज़्यादा बीच में लोगों से टपर टपर करते हैं, और या फिर बोलते ही नहीं है, शर्मीले हो जाते हैं, यानी इनका इस तरीके से बदलाव आते हैं इस उम्र में। दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एक्सिस्टेंस, और अपने आप को छिपाते हैं। यदि कोई दूसरा आता है तो छिपते हैं, सामने नहीं आते, और या फिर सामने आते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करते हैं कि हमें ही को सब लोग चाहें, दूसरों को ना चाहें। तो इस पैराग्राफ में ये 14 साल के जो उम्र में बदलाव आते हैं वो बताया गया था। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। फिर भी इस उम्र में जब 14 साल के लड़के हमेशा ये पहचान बनाना चाहते हैं कि उन्हीं को सभी लोग चाहें, एंड ही बिकम्स द डिवोटी स्लेव ऑफ एनीवन, और अगर कोई जरा सा उनके प्रति दया भाव दिखाता है तो वो उसके गुलाम बन जाते हैं, यानी उसके प्रति वफादार बन जाते हैं। हु शोज़ हिम कंसीडरेशन, जो उनके प्रति थोड़ी सी भी आत्मीयता दर्शाते हैं, अपनी प्रेम उनके प्रति दर्शा देते हैं, तो फिर वो उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उनको खुले रूप से प्रेम भी नहीं दर्शा सकता। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि वो समझ बैठे हैं कि उनको आकर्षित किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड देयर फोर बैड फॉर द बॉय, और ये उस लड़के के लिए बुरा असर हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है, उनके प्रति खुले रूप से कोई प्रेम भी दर्शा नहीं सकता और प्रेम छिपा भी नहीं सकता। इसीलिए 14 साल की उम्र को बहुत ख़तरनाक उम्र कहा जाता है। सो वाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, और उनको डांटना या फिर फटकारना, बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, आवारा हो जाते हैं। अगर यानी कहने का मतलब उनको डांटने फटकारने से भी वो बिगड़ जाते हैं। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, वो इस तरीके से बन जाते हैं कि आवारा कुत्ता जैसे जो कि अपने मालिक के यहाँ से निकाल दिया गया हो, तो उसकी क्या दशा होती है। और यही दशा अगर इस उम्र के बच्चों को डांटा फटकारा जाता है तो वो भी कुछ ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि घर से भी भाग जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आवारा कुत्ते बन जाते हैं। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ऑन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, 14 साल की उम्र के लड़कों के लिए अपना घर ही स्वर्ग होता है। यानी वो अपने घर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे घर ही सबसे सुंदर हो, अच्छा दिखे। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, जब अपरिचित के यहाँ अर्थात मेहमान बन करके दूसरों के यहाँ वो जाते हैं। अ लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर
while the height of bliss to receive the kind looks of women and never do to be slighted by them। तो वो चाहते हैं जब कहीं वो जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या परिचित घर के यहाँ, तो वो चाहते हैं कि वहाँ के सभी लोग उसकी प्रशंसा करें, उन पर उनको उनकी देखरेख करें। It was anguish to Pathik to be the welcomed guest in his aunt's house। अब यहाँ तो ये साधारणतया सभी बच्चों के बारे में बताया जा रहा था, अब ये पथिक के बारे में। It was anguish to Pathik to be the unwelcomed guest। और पथिक का यहाँ अनवेलकम्ड माने जिसका स्वागत नहीं किया जाता है, यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात कि बिना बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पथिक था। पथिक यहाँ बिना यानी एक असम्मानित मेहमान की तरह था। इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर में, यानी अपनी मामी के घर में ऐसा मेहमान था जिसका स्वागत नहीं किया जाता था, जिसकी कोई उसे चाहता नहीं है वहाँ पर। डिस्पाइड बाई दिस अर्ली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन, और इसके अलावा जो वहाँ की महिला अर्थात उसकी मामी है वो हर अवसर पर उसका तिरस्कार करती है, उसे डांटती फटकारती है, यानी स्वागत की तो बात छोड़ो उसको डांटती फटकारती है। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह उससे कोई काम करवाने के लिए कहती है तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वह बहुत खुश हो जाता था। अगर उसकी मामी उससे कोई काम करने के लिए कहती थी तो वह बहुत खुश हो जाता था। दैट ही वुड ओवरडू इट, कि जितना वो कहते उससे ज़्यादा काम कर देता था। ओवरडू यानी उसकी मामी अगर कोई उससे काम करवाती थी तो वह बहुत खुशी होता था और अधिक से अधिक काम करने की सोचता था। एंड देन शी वुड टेल हिम, और इसके बाद उसकी मामी कहती नॉट टू बी सो स्टपिड, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, इतने मूर्खता का काम मत करो। बट टू गेट ऑन विथ एज लेसन, जाओ और अपना पाठ पढ़ो, किताब पढ़ो, यानी उसे डांट के कह देती। वो तो अच्छा काम करता था, वो ज़्यादा काम करता था कि मामी खुश होंगी, लेकिन उसकी बजाय वो डांट देती थी कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, तुम्हें ज़रा भी काम नहीं करना आता, जाओ पढ़ो अपना काम। द चार्म्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस पथिक सो मच, इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का उसका अनदेखापन अब उसके मामी के घर में पथिक को बहुत बुरा लगा। दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, उसे ऐसा लग रहा था कि उस वहाँ पर तो वो सांस भी नहीं ले सकता था, यानी अपने आप सांस भी नहीं सही तरीके से ले सकता था, अर्थात उसे बहुत बुरा लग रहा था। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वह खुले मैदान में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फेयरली, और खुली हवा में सांस लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वह जाए कहाँ, वहाँ कोई खुला मैदान भी नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कलकत्ता हाउसेस, कलकत्ता में सभी ऊंचे ऊंचे घरों से सब मैदान घेरा हुआ था। एंड वॉल्स, दीवारों से। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट टू हिज विलेज होम, अब वह रातों में सपने देखा करता था अपने गांव के घर के बारे में। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, जो वहाँ कभी खेला करता था, अब वह अपने गांव के घर के बारे में सोचता रहता था रात में। ही रिमेंबर्ड, याद करता था द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट्स, विशाल बड़े मैदान अपने गांव में थे जहां वह पतंगे उड़ाता था ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। द ब्रॉड रिवर बैंक, नदी का किनारा। वेयर ही वुड वांडर अबाउट, जहाँ वह घूमा करता था। एंड लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, वह दिन भर नदी के किनारे जाता था, गाता था और घूमता रहता था। द नैरो ब्रोक, वह सकरी नदी। वेयर ही कुड गो एंड डाइव, जहाँ वह जाता था और नहाता था। एंड स्विम, तैरता था। एट एनी टाइम ही लाइक, जब वह चाहे।
अब उसे गांव के बारे में, अपने घर के बारे में याद आ रहा था कि जहाँ वह पहले जाया करता था, अपने गांव में खेला करता था, पतंगें उड़ाता था, नदी में नहाता था। लेकिन यहाँ कलकत्ता में कोई खुला मैदान नहीं था, वह बिल्कुल घेरा हुआ था, चारों तरफ से बंदी था। यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए, कल इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।